अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। वो कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से मर्दों में बांझपन पैदा हो जाता है। मर्दों में बांझपन पैदा होने की जो वजह हैं तो इसके जो जिम्मेदार फैक्टर्स हैं वो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मर्दों में बांझपन पैदा हो सकता है। जैसे कि जो मुतासिरा मर्द है उसको कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जो लाइफस्टाइल है उसका भी बड़ा गहरा असर होता है इस पर। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कुछ जेनेटिक इश्यूज हैं जो कि असरअंदाज होते हैं मर्दों के बांझपन पर और इसकी वजह से मर्दों में बांझपन पैदा हो सकता है। आज की वीडियो में हम उन इश्यूज पर बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन होते हैं, आमतौर पर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मर्दों में बांझपन होता है। तो शुरू करते हैं। मेल इनफर्टिलिटी में जो सबसे कॉमन और पहले नंबर पर चीज है जो कि वजह बनती है बांझपन की, वो है स्पर्म इबनॉर्मेलिटी, जिसमें पहले नंबर पर है लो स्पर्म काउंट, जिसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। जो मर्द का सीमन होता है उसमें जो स्पर्म की तादाद होती है वो इंतहाई कम होती है और ये स्पर्म्स इस काबिल नहीं होते कि वो आगे जाकर जो फर्टिलाइजेशन है वो कर सकें। स्पर्म इबनॉर्मेलिटी में जो दूसरी चीज है वो है पुअर स्पर्म मोटिलिटी, जिसे स्टेनोस्पर्मिया भी कहते हैं, जिसमें जो स्पर्म की मूवमेंट होती है वो ठीक नहीं होती, वो कमजोर होती है। इसमें जो स्पर्म है वो इस काबिल नहीं रहता कि वो ठीक से स्विम कर सके, यानी कि उसकी मूवमेंट जो है, जो स्विमिंग मूवमेंट है वो उसकी ठीक रहे, तो इंतहाई ये मूवमेंट रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी इस काबिल नहीं रहते ये स्पर्म्स एग को ये फर्टिलाइज कर सकें। तीसरे नंबर पर जो स्पर्म एबनॉर्मेलिटी में चीज है वो कहलाती है एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी। इसे टेरेटोस्पर्मिया भी कहते हैं। यानी मॉर्फोलॉजी से मतलब यह है कि जो स्पर्म की साख्त होती है, जो शेप होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वो ठीक नहीं होता। टू हेडेड होते हैं या हेड बड़ा होता है, बड़ी टेल होती है, दो टेल्स होते हैं, नेक का एरिया नहीं होता। मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर में जो स्पर्म्स हैं उसकी साख्त, उसकी शक्ल जो है वो बिगड़ी हुई होती है। तो ये स्पर्म्स भी इस काबिल नहीं रहते कि ये एग को फर्टिलाइज कर सकें। दूसरे नंबर पर जो चीज है जो कि इस बाइस बनती है कि वो मर्दों में बांझपन पैदा कर सके तो वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। मर्दों में हार्मोनल डिसऑर्डर्स होना, हार्मोन की खराबी का होना, हार्मोनल जो ग्लैंड्स हैं उसकी खराबी का होना, जैसे कि हाइपोथैलेमस में अगर कोई खराबी है, पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई खराबी है, या फिर अगर टेस्टिस में कोई खराबी है, तो ये वो वजह है जिसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है और इसका असर डायरेक्टली फिर स्पर्म की प्रोडक्शन पर होता है, सीमन की प्रोडक्शन पर होता है और ये भी एक वजह है जो कि बांझपन बना देती है। तीसरे नंबर पर जो वजह है वो है वेरियोसील। वेरियोसील एक ऐसी हालत है जिसमें जो स्क्रूटम में वेन्स होते हैं उसकी इंलार्जमेंट हो जाती है, वो बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं। इसकी वजह से जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है ये बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो असर है वो स्पर्म की क्वालिटी पर भी पड़ता है और इसकी प्रोडक्शन पर भी पड़ता है। चौथे नंबर पर जो वजह है वो है इन्फेक्शंस। कुछ इन्फेक्शंस हैं जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का होना ऐसे बंदे में, या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शंस का होना, खासकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है मर्दों का। तो ये भी वो वजह है जिसकी वजह से एक तो स्पर्म की प्रोडक्शन मुतासिर होती है और दूसरा जो स्पर्म का फंक्शन है वो भी मुतासिर होता है। पांचवें नंबर पर जो वजह है वो है इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसी हालतें हैं जिसमें जो मर्द होता है उसकी इजैकुलेशन ठीक तरह से नहीं हो पाती, जैसे कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो गई। इसमें ये स्पर्म या सीमन एक ऐसी हालत को पहुंच जाते हैं कि ये आगे की शर्मगाह से नहीं निकल पाते, बल्कि इसकी मूवमेंट बैकवर्ड हो जाती है, खासकर मसाने की तरफ, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, और ये भी एक वजह होती है जिसकी वजह से मर्दों में इनफर्टिलिटी काज हो जाती है। छठी नंबर वजह है ब्लॉकेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कहीं मर्दों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई ब्लॉकेज है, कोई बंदिश है, जैसे कि एपिडिडमस में हो गया, वास डिफरेंस में हो गया, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स होते हैं ये ड्यूरिंग इजैकुलेशन नहीं निकल पाते। सातवें नंबर पर जो वजह है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर, और इसको भी बड़ा अहम समझा जाता है, खासकर मर्दों के इनफर्टिलिटी में ये भी एक वजह बनती है। खासकर कुछ ऐसी हालतें हैं जैसे क्लेनफिल्टर सिंड्रोम हो गया,
वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन हो गया और सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। 8वें नंबर पर जो वजह है वो है टेस्टिकुलर फैक्टर्स। कुछ ऐसी अगर हालतें हो जाए जिसकी वजह से जो टेस्टिस का साइज है वो छोटा हो जाए या उसको इंजरी हो जाए, या जो टेस्टिस है वो अपनी जगह पर मौजूद ना हो, वो ऊपर हो, तो ये भी वो वजह है जिसकी वजह से स्पर्म के प्रोडक्शन पर असर पड़ता है और इसकी क्वालिटी और फंक्शन पर भी असर पड़ता है। 9 नंबर पर जो वजह है वो है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। लाइफस्टाइल अगर हेल्थी ना होगा, जैसे कि अगर एक शख्स है वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है या वो बहुत ज्यादा शराब नोशी करता है या वो बिला वजह कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करता है मोटापे की वजह से, तो ये वो वजह हैं जो कि स्पर्म की क्वालिटी को मुतासिर करते हैं और ये भी एक वजह बनती है मर्दों में बांझपन की। 10वें नंबर पर जो वजह है वो है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स। इन्वायरमेंट में टॉक्सिन्स का होना, रेडिएशंस का होना, केमिकल्स का होना, खासकर वो लोग जो ऐसे इन्वायरमेंट में अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये भी वो चीजें हैं जिसकी वजह से जो स्पर्म है उसकी प्रोडक्शन पर गहरा असर पड़ता है। 11वें नंबर पर जो वजह है वो है मेडिकेशंस। कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है स्पर्म के प्रोडक्शन पर, उसके क्वालिटी पर, उसके फंक्शंस पर, जैसे कि कुछ एंटी फंगल अद्वियात हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, या अगर कोई शख्स है और वो बहुत लंबे अरसे से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहा है, तो ये भी वो चीजें हैं जो मर्दों में बांझपन का सबब बन सकती हैं। 12वें नंबर पर जो चीज है वो है इमोशनल स्ट्रेस। अगर कोई शख्स है और उसको कोई इमोशनल स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा दबाव है उसके जहन पर, उसके जिस्म पर, तो ये वो चीज है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस काज कर सकता है, हार्मोन की जो डिस्टरबेंस है वो काज हो सकती है और इसका भी असर डायरेक्ट जाकर मेल के जो स्पर्म्स है उसकी प्रोडक्शन पर होता है, उसकी क्वालिटी, उसका फंक्शन, उसकी प्रोडक्शन मुतासिर होती है और बात जो है वो इनफर्टिलिटी की तरफ जा सकती है। 13 नंबर पर जो वजह है वो है एज, और एज का भी बड़ा गहरा ताल्लुक होता है खासकर मेल फर्टिलिटी में। खासकर जब किसी मर्द की एज 50 से ऊपर चली जाती है तो मेल की जो फर्टिलिटी है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा कि मर्दों में अगर बांझपन हो रहा है तो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, जैसे कि अभी हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया कि मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मर्दों में बांझपन होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किसी माहिर यूरोलॉजिस्ट से या जो रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है उससे कंसल्ट किया जाए, उससे राब्ता किया जाए, असल वजह का पता लगाया जाए ताकि जो इलाज है वो मुमकिन हो सके और मसला हल हो सके। तो जो मर्दों में बांझपन का इलाज है तो उसमें डॉक्टर जो लाइफ स्टाइल में चेंजेस हैं उसका कह सकता है, हार्मोनल थेरेपी का कह सकता है, सर्जरीज के हवाले से भी बात हो सकती है। इसके अलावा IVF या IUI जैसे टेक्निक्स पर भी बात हो सकती है कि वो टेक्निक्स किए जाएं ताकि जो बांझपन का मसला है वो हल हो सके। लेकिन ये तब होगा जब आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि असल वजह क्या है, उसकी शिद्दत क्या है, उसके मुताबिक जो इलाज है वो तजवीज किया जाता है। तो अगर आपको तशवीश बहुत ज्यादा लाहक है, आप बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं बांझपन के हवाले से, तो हमेशा किसी माहिर स्पेशलिस्ट का इंतखाब करें, खासकर वो बंदा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मुतालिक जानता हो, उसके मुतालिक उसको इल्म हो, वो इसमें स्पेशलिस्ट हो, तो तब जाकर आपका जो इलाज है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।